Hello everyone, I am Shikha and this is a fifth video of UNIT-5th important topic of CSIR-NET JRF. So in this video we will talk about UNIT-5th of CSIR-NET JRF, that is Developmental Biology, DevBio. I am a biotechnology student. I did my master's or bachelor's from biotechnology. As a biotechnology student मेरे लिए DevBio बहुत ज़्यादा hard task था because ना तो मैंने DevBio पढ़ा है बैचलर्स में ना मास्टर्स में, और ये मोस्टली स्टूडेंट के साथ होता है. इफ स्टूडेंट जूलॉजी का है दिस वेल एंड गुड, बट इफ स्टूडेंट जूलॉजी से नहीं है, उसका मास्टर्स और उसका जो बैचलर्स है वो जूलॉजी से नहीं है, तो DevBio उनके लिए बहुत ही हार्ड टास्क होता है. प्रॉब्लम इज दैट कि हम DevBio को स्किप करके भी नहीं जा सकते बिकॉज इट कंटेन 40 मार्क्स इन CSIR-NET JRF, around 5 to 6 क्वेश्चन इन पार्ट सी एंड 7 to 8 क्वेश्चन इन पार्ट बी. सो स्किप नहीं कर सकते DevBio को, और हमें इसका बेसिक नहीं पता है. मास्टर्स में और बैचलर्स में हमारा इसका कुछ नहीं था, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि हमें सिग्नलिंग अच्छे से पढ़ना होगा बिकॉज सिग्नलिंग जो है DevBio में बहुत सारा सिग्नलिंग का पार्ट आता है. सेकेंड थिंग, हमें गिलबर्ट बुक से ही DevBio करी जाए, इट्स द बेस्ट वे बिकॉज गिलबर्ट ने DevBio बहुत अच्छे से दिया है. अब आता है कि DevBio में हमें क्या क्या करना होगा. गिलबर्ट में बहुत सारे टॉपिक है DevBio के लिए, तो क्या हमें सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे? नहीं, हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होगा बिकॉज एवरी टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही DevBio में क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट हमें बेसिक करना होगा. बेसिक तो करना ही करना है बिकॉज हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता है DevBio की. इफ हम जियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं दैट्स वेल एंड गुड, आप लोग सीधे डेवलपमेंटल स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको बेसिक नहीं पता तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी और बेसिक्स पढ़ना होगा. तो बेसिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है गैमेटोजेनेसिस, हाउ द गैमेट्स फॉर्म्ड. ओके, तो उसमें हमारा oogenesis, spermatogenesis, इनके स्टेप्स, ये सब करना होगा. सेकेंड टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. गैमेट्स फॉर्म हो गए, अब उनका फर्टिलाइजेशन होना है. तो फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या क्या स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का, साथ में हमारा क्या बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व है, कौन से बाइंडिंग इंटरेक्शंस उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से रिसेप्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, वो सब पता होना चाहिए हमें. थर्ड थिंग आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे स्टेप्स आते हैं कि फर्स्ट हमारा मोरुला बना, देन ब्लास्टुला, then gastrula. So how the morula converted into blastula, how the blastula transform into gastrula है. morula में, blastula में and gastrula में क्या क्या डिफरेंस है वो सब पता होना चाहिए. Then fourth topic is type of eggs. हमारे अब हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया एंड देन हमारा एग फॉर्म होगा. तो टाइप ऑफ एग्स कि हमारे कौन कौन से टाइप के एग्स होते हैं, कौन कौन से स्पीसीज में, जस्ट लाइक टीलोलेसिथल, आइसोलेसिथल, मेसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल. तो हमारे कौन कौन से टाइप्स के एग्स प्रेजेंट होंगे और उनके एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रॉग्स में कौन से एग होंगे, ह्यूमंस में, एम्फीबियंस में कौन कौन से एग्स प्रेजेंट होंगे. देन हमारा एग फॉर्म हो गया, देन एग से क्लीवेज होना है और क्लीवेज के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म बनना है. तो हमारा क्लीवेज जो है, कितने टाइप के क्लीवेज होते हैं, पैटर्न क्या है क्लीवेज का, हुलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, उसका पैटर्न क्या क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, किनमें कौन कौन से क्लीवेजेस होते हैं. Then next topic is germ layer. Then germ layer बनी ectoderm, endoderm, mesoderm. Then ectoderm, endoderm, mesoderm से कौन कौन से organs इवेल्युएट होंगे, कौन कौन से organs बनेंगे, उन ectoderm का, endoderm का और mesoderm का क्या क्या फ्यूचर होगा, उससे कौन कौन से organs बनेंगे, कौन सा ऑर्गन कहाँ से बनेगा. इसके ऊपर पार्ट बी में क्वेश्चन जरूर आता है. Then next is स्पेसिफिकेशन. ऑर्गन्स में स्पेसिफिकेशन होता है. स्पेसिफिकेशन ऑटोनोमस होगा, कंडीशनल होगा, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है. देन नेक्स्ट इज पोटेंसी. पोटेंसी से क्वेश्चन आता है. देन डिफरेंशिएशन एंड डिटर्मिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो ये आता है हमारा बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, जिससे हमारे मोस्टली पार्ट बी में क्वेश्चन जरूर आते हैं. पार्ट बी में 3 to 4 क्वेश्चन बेसिक से ही आते हैं. ये कंप्लीट हो गया हमारा बेसिक. आफ्टर बेसिक्स हमें एवरी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म हमारे इंपॉर्टेंट है DevBio में, और उन ऑर्गेनिज्म के भी किस पार्ट से क्वेश्चन आता है वो सब देखना होगा. सी एलिगेंस में सी एलिगेंस हमें पढ़ना होगा. सी एलिगेंस की कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, उनकी एग की एम्ब्रियोनिक स्टेज की कॉमन फीचर्स पढ़ने होंगे. देन वल्वा डेवलपमेंट पढ़ना होगा. वल्वा डेवलपमेंट से सी एलिगेंस में क्वेश्चन एवरी टाइम. नेक्स्ट इज सी अर्चिन. सी अर्चिन का हमें कॉमन उसका डेवलपमेंट पढ़ना होगा. जिसका क्वेश्चन एवरी टाइम आता है वो फर्टिलाइजेशन से आता है. देन फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स हुए, इवन सी पार्ट में क्वेश्चन जो आता है वो हमारा फर्टिलाइजेशन से आता है कि उनके स्टेप्स हमें मैच करने होते हैं कि स्टेप्स का सीक्वेंस क्या क्या है.
CLES का फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियन का अर्ली डेवलपमेंट एंड लेट डेवलपमेंट एंड म्यूटेशन, कि कौन कौन से जीन में म्यूटेशन हो गया तो उनका लेट डेवलपमेंट में क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, और हमारे अर्ली डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, कि उनके अर्ली डेवलपमेंट में या लेट डेवलपमेंट में कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्ब डेवलपमेंट। हमें लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ना होगा कि उनका कि टेट्रापॉड्स का लिम्ब डेवलपमेंट क्या क्या होगा, एंड देन कौन कौन से जीन्स में इन्वॉल्व होंगे, और जो जीन्स इन्वॉल्व होंगे उनमें म्यूटेशन आया देन क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में हमारा एक्सिस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आता है, एक्सिस डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है इन एक्सिस को फॉर्म करने के, एंड क्या क्या म्यूटेशन होगा उन जीन्स में, तो कौन कौन सी एक्सिस पे अफेक्ट होगा, कौन कौन सी एक्सिस नहीं फॉर्म होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज आई लेंस इंडक्शन। आई इंडक्शन से एवरी टाइम वन क्वेश्चन पार्ट बी में आता है, जीन्स एंड उनके म्यूटेशन के रिगार्डिंग, एंड पार्ट सी में उनके स्टेप्स के रिगार्डिंग एवरी टाइम क्वेश्चन। देन प्लांट डेवलपमेंट में हम प्लांट डेवलपमेंट के स्टेप्स कर सकते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन स्टेप्स कर सकते हैं, एबीसी मॉडल कर सकते हैं, एंड प्लांट डेवलपमेंट सेम सारा प्लांट डेवलपमेंट, उनके स्टेप्स, फर्टिलाइजेशन एंड एबीसी मॉडल, ये सब हमारा कवर होता है प्लांट फिजियोलॉजी में भी। तो या तो हम इसको यहाँ पे कवर कर सकते हैं या हम इसको प्लांट फिजियोलॉजी में कवर कर सकते हैं। मेन जो टिप्स हैं कि हमें डेवलपमेंटल बायो कैसे पढ़नी चाहिए, तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ें, देन जो अभी मेंशन किए हैं उन सब ऑर्गेनिज्म का इफ हम ये कॉमन डेवलपमेंट और जो जो हमने बताया है, जैसे CLES में वल्वा डेवलपमेंट एंड सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन, यदि हम मेन ये टॉपिक्स पे बढ़ते जाएंगे तो हम अराउंड 3 आउट ऑफ 40 इजिली स्कोर कर सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम गिलबर्ट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी, तो उसकी टिप यही है कि आप पेन पेपर लेके बैठे उनका फ्लो चार्ट के फॉर्म में करें, डायग्राम बना के करें, डिफरेंट डायग्राम जो है वो इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। उन डायग्राम की हेल्प से डेवलपमेंटल बायोलॉजी को याद करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को माइंड में रखें। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी अराउंड 25 डेज लेती है। आफ्टर 25 डेज इफ हम उसको रेगुलर बेसिस पे आफ्टर 10 to 15 डेज उसको रिवाइज करते रहें और 7 to 8 टाइम्स उसको रिवाइज करें, तो हम इजिली डेवलपमेंटल बायोलॉजी CSIR-NET JRF में इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।